दुनिया का हर शौक दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान। कोशिश करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हर काम भाग्य भरोसे डाला नहीं जाता। खुद को भी मेहनत करना पड़ती है। एक तालाब के किनारे एकदम लगा हुआ छोटा सा पहाड़ था। बहुत सारे छोटे बड़े मेंढकों ने योजना बनाई कि इस पर चढ़ेंगे। मेंढकों ने मीटिंग की। खेल का सीजन है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। अपने पास साधन तो कुछ नहीं है, इस पहाड़ पर चढ़ेंगे। सबसे पहले चोटी पर जो चढ़ेगा वो विजेता कहलाएगा। बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि बहुत बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई चढ़ नहीं पाया है। तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश की और पहाड़ पर चढ़ने की, लेकिन कितने ऊपर तक पहुंचे, थोड़ा सा पहुंचे और लुढ़क के वापस नीचे पानी में आ गए। ये तो अच्छा था कि नीचे पानी था, इसलिए बच गए। मेंढक अगर पानी में गिरे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, और इंसान अगर पानी में गिरे तो कई बार भी मौत भी मर जाता है। बताओ, इंसान पावरफुल है कि मेंढक? अपनी अपनी सोच है, अपनी क्षमता है। फिर भी कुछ नौजवान मेंढकों ने फाइनल किया कि कार्यक्रम तो होगा। बाबूजी, कार्यक्रम तो होगा, और उसी तिथि में होगा, उसी तारीख में होगा। जब दुनिया वाले गरबा खेल रहे होंगे तो हम भी तीर्थंकर भगवान की भक्ति करेंगे। फाइनल हो गया, इकट्ठे हो गए, चढ़ने की कोशिश हुई। दो चार लोगों ने कोशिश की, दो चार कूदे, लेकिन जरा सा चढ़े कि फिसल के वापस नीचे आ जाए। किसी के हाथ में चोट आई, किसी के पांव में चोट आई। आखिर ये हो गया कि कोई नहीं चढ़ सकता। फिर भी एक जो था वो कोशिश कर ही रहा था, भले ही उसमें चश्मा नहीं लगा रखा था। जरूरी थोड़ी है, लेकिन कोशिश की, फिर कोशिश की, और वो कोशिश करता और नीचे हल्ला मचाते कि नहीं होगा, नहीं होगा, इतने लोग गिर गए, तेरे से कैसे होगा। लेकिन वो चढ़ता गया, कूदता गया, चढ़ता गया, फिसला, फिर उछला, फिर फिसला, फिर उछला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और गजब की बात ये हुई कि 2-4 घंटे की मशक्कत के बाद वो छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर आखिर पहुंच ही गया। जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, नीचे के लोग उतना चिल्लाते, नहीं होगा, नहीं जमेगा, हुल्लड़ मचाते, लेकिन वो अंततः पहुंच ही गया। और जब पहुंच गया तो सबने जल्लोष किया। अब उतरने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आदमी को चढ़ने में दिक्कत होती है, उतरने में तो। गंगा सागर से गंगोत्री में पहुंचने के लिए दिक्कत होती है, चढ़ने में दिक्कत होती है। गंगोत्री से गंगा सागर में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। रूपरेखा बनाना, कार्यक्रम को तैयार करना और उसको शुरू करना, इसमें दिक्कत होती है। एक बार शुरू हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जब उतरने की बारी आई तो धीरे धीरे उतर करके वो नीचे आ गया। उतर के नीचे आया तो लोगों ने, कई युवाओं ने उसको अपने कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे। फिर भी कुछ बुजुर्गों ने डांटा कि हम लोग इतना चिल्ला रहे थे कि मत जाओ, मत चढ़ो, फिर भी तुम चढ़ ही गए आखिर।
चलो पहुंच गए, भला हुआ, बीच में से गिरते तो हाथ पांव टूटते। उसने इशारा किया कि अभी भी आप क्या बोल रहे हो ये भी मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। मतलब वो जो सबसे ऊपर टोंक पर पहुंच गया, 5वीं टोंक तक नेमिनाथ के चरणों तक पहुंच गया, वो बहरा मेंढक था। किसी की सुनी नहीं, लेकिन कोशिश करता रहा। उस तरह के मेंढक अपन मोदी जी को भी कह सकते कि दुनिया कहती रही कि ऐसे नहीं हो सकता है, कहाँ पहुंच पाओगे पीएम पद तक, सीएम पद तक, लेकिन पहुंच गए। जिस देश ने मना कर दिया था कि यहाँ एंट्री नहीं हो सकती है, वो अमेरिका निमंत्रण दे के बुलाता है। कौशिक भाई को ले लो, इनको भी तो समझाया होगा, मुट्ठी भर जैन हैं भाई, कैसे बनोगे विधायक, लेकिन कोशिश करते रहे तो आज विधायक हैं, धारासभ्य हैं, गुजरात में इकलौते जैन हैं। आप विधान को लेके बात करो तो भी कुछ लोगों ने ठान लिया और अब बड़े अच्छे से भगवान जिनेंद्र की महाअर्चना संपन्न होगी। जैसे लोक में अगर किसी दिशा में काम करते हैं तो ठानना पड़ता है, ऐसे ही अपने विकारों को, अपने मिथ्यात्व को मिटाने के लिए भी जीव को ही पुरुषार्थ करना होगा। दुनिया भले कहे कि अनंत जीवों में से थोड़े से जीवों को सम्यक दर्शन होता है, इतना आसान नहीं है मिथ्यात्व के पहाड़ को गिराना। मिथ्यात्व को तोड़ना, सम्यक दर्शन को पाना है। इस दिशा में तो कोशिश होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 96 नंबर की गाथा, मोक्ष पाहट। समगुण मिच्छ दोषो मणेण परिभाव्योणतम कुणसो जमतम जमते मनस्य रुचै किम बहुणा पलव्येणम। तो सम्यक दर्शन गुण है, मिथ्यात्व दुर्गुण है, ऐसी भावना करो और फिर तुम्हें मन से जो रुचे वो करो। ज्यादा कहने से क्या फायदा। बहुत लोग मना करते हैं, नहीं जमेगा नहीं जमेगा, फिर अंततः कह देते हैं भाई तुम्हें जो रुचे सो करो। अगर नहीं मानते हो तो फिर तुम्हें जो करना है सो करो। होते है कि नहीं। परसों कौशिक भाई के यहाँ पड़गान हुआ, हार के बाद बहुत सारी श्रावक श्राविका थे। उनमें से एक श्राविका बोल रही थी बार बार कि जो है बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ के हाथ धुलाओ। ये तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारे मन में आया कि ऐसे बैठने वाले थोड़ी हैं ये, इनको तो मोटा भाई भी नहीं बिठा पाए, अमित शाह भी नहीं बिठा पाए, आखिर में टिकट दिया तब जाके बैठे। कैसे बैठ जाएंगे। खड़े रहे और खड़े रहे तो आज भी पड़े। बैठ के आ जाओ, सेवा करो, भक्ति करो, काम करो। बैठने का समय कहाँ है। और कितना भी बिजी हो तो भी धर्म ध्यान के लिए समय जरूर निकालो। सम्यक दर्शन गुण है आत्मा का। एक दिन समय सार के स्वाध्याय में एक मुनिश्री ने कहा कि सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व इसका मतलब सम्यक दर्शन को तो अभाव है। अभाव तो है, लेकिन श्रद्धा गुण तो स्वभाव है। जीव का श्रद्धा गुण है, वो विपरीत रूप परिणमित होता है तो मिथ्यात्व कहलाता है, सही रूप परिणमित होता है तो सम्यक कहलाता है। सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, इसे प्राप्त करो। और फिर कोई अगर सही दिशा में प्रयास ना करे, कहे कि ये तो नहीं हो सकता है, तो कहते तुम्हें जो रुचे सो करो। 5 बार 10 बार समझा दिया कि ऐसा करो, ये ठीक है, ये करोगे ये अच्छा रहेगा। फिर भी कोई कहे कि ना, तो भाई जैसा रुचे तो
जम रुचई तम कुज्जा, जैसा रुचि वैसा करो। लेकिन न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्या तो समम नान्यतनुव्रताम। सम्यक दर्शन, देव शास्त्र, गुरु के श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, आत्म तत्व की रुचि रूप जो दशा है वो सबसे बड़ा गुण है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मिथ्यात्व के समान बुरा कुछ नहीं है। लोग जबरदस्ती करता भोक्ता बने फिरते हैं, आत्मा तो ज्ञाता है, ज्ञानी। ध्यान दो, बाहिर संग विमुक्को न विमुक्को मिच्छ भाव निगंथो किम तस्य ठाण मौनम न विजानदियप संभावम। कोई व्यक्ति बाहर संग से मुक्त है, बाहरी चीजें जो छोड़ दी हैं, लेकिन मिथ्यात्व भाव का त्याग नहीं किया है, कर्ता बुद्धि का त्याग नहीं किया है, अहम बुद्धि का त्याग नहीं किया है, मम बुद्धि का त्याग नहीं किया है, भोक्ता बुद्धि का त्याग नहीं किया है। जब तक ये चार प्रकार की खोटी बुद्धि है तब तक वह मिथ्या दृष्टि है, और जब तक मिथ्या भाव है तब तक बोले बाहर संग विमुक्ता, बाहर का संग छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया, उससे क्या होता है? किम तस्य ठाण मौनम न भी जानदि अप संभावम। वो व्यक्ति खड़ा रहे, मौन रखे रहे, लेकिन आत्म स्वभाव के समभाव को नहीं जानता है। देखो, समझो, इसमें एक बात खास रूप से समझाई है कि केवल बाहरी तपस्या या बाहरी उठापटक से कल्याण होने वाला नहीं है। भीतर तत्व निर्णय हो, बाहर का परिग्रह बाद में छोड़ो, पहले भीतर का मिथ्यात्व परिग्रह, कसाय परिग्रह, ईर्ष्या द्वेष विकल्पों का बोझ ये कम हो तो जीवन में शांति हो, आनंद हो। ध्यान रखो, कल्याण होने की बारी आए तो शेर की पर्याय वाला जीव भी भाव बदल करके महावीर बन जाता है। इतनी तुच्छ पर्याय है, इतनी खतरनाक पर्याय वाला जीव है। तत्व को पहचाना तो नरक गया हुआ जीव भी, श्रेणिक जैसे क्रूर राजाओं के जीव भी सुश्रावक बन जाते हैं, और कदाचित नरक भी चले जाएं तो भी अगले भाव में तीर्थंकर हो जाते। एक निश्चय हो, एक दृष्टिकोण सही हो। आत्मार्थियों, आत्मा तो आत्मा है, केवल पर्याय मत देखो। फिर भी ये श्रद्धा गुण की जो मिथ्यात्व रूप दशा हो रही है, इसको बदलो, सम्यक्त रूप दशा को उपलब्ध हो। बाहर संग विमुख को बाहर से छोड़ देते हैं लोग। दिगंबर मुनि यहाँ तो होते हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर कहो या नागा नग्न रूप में रहने वाले और भी साधक होते हैं दुनिया में। एक दिन एक पत्रकार आए, राजस्थान की बात है, और पूछने लगे कि नागा साधु और दिगंबर मुनियों में क्या अंतर है। हमने कहा जमीन आसमान का अंतर है। दिगंबर मुनिराज तो तत्व ज्ञान के बल पर, बोध विज्ञान के बल पर सर्वसंग त्याग करते हैं, विरक्ति हो जाती है और फिर केशलोंच तक करते हैं। वो बाबा लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं, बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये मुनि केशलोंच भी करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, तपस्या जरूर करते हैं। वो अग्निताप वगैरह करते हैं, ये अग्निताप की बजाय सूर्य की रोशनी में बैठ के तपस्या करते हैं, निर्दोष तपस्या जिसमें जीव का घात पात ना। वो स्नान वगैरह करते हैं, स्नानों को लेके झंझट तक हो जाता है।
झगड़े मारकूट तक हो जाते। ये कभी जिंदगी में स्नान नहीं करते हैं, और करते हैं तो जिनवाणी रूपी गंगा में गोता लगा करके शरीर को नहीं, अपने मन को पवित्र करते हैं। बहुत अंतर है। वो भभूत लगाते हैं, ये ध्यान में रम जाते हैं। इनका सर्वसंग त्याग है। बहुत अंतर है। एक तो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, और दूसरा देखा देखी। तो ये साधना, ग्रंथों की साधना दुनिया के दूसरे तपस्वियों से बहुत हटके है, बहुत अलग है। ऐसे ही साधु हमने देखे बचपन में, सन्यासी, कि जिनका खड़े रहने का नियम है, 12 साल से खड़े हैं। ऐसे जो आड़ा आसन नहीं लेते हैं, जो हमेशा से मौन रखे हुए हैं, जिनके बाल एकदम गुस गए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं, उनमें कुछ गुस्सैल भी होते हैं, कुछ बहुत शांत भी होते हैं। लेकिन जब तक तत्व निर्णय ना हो, आत्म तत्व का बोध ना हो, तब तक ये सब तरह की साधना केवल देह को ताड़ना देना है। और जब भेद विज्ञान होता है तो देह और जीव की भिन्नता अनुभव में आती है। फिर किसी वस्तु से, व्यक्ति से न राग होता है न द्वेष होता है। राग द्वेष से रहित यह वीतराग निर्ग्रंथ मुद्रा, इसकी शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो गृहस्थावस्था में भी उपलब्ध किया जा सकता है। कोशिश करो। कोशिश करने से कौशिक भाई बन जाते हैं। कोशिश तो करना पड़ती है। सही दिशा में सही कदम बढ़ाइए, आपको भी सम्यक दर्शन जैसा महान गुण प्राप्त होगा। फिजूल का क्यों प्रयोग करना, अनर्थ दंड क्यों करना? देखो, जब भीतर से निर्मलता आती है, भीतर से शांति बढ़ती है, तो जीवन में भी परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होता है।